गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ई लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 5 लिंग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा का अध्ययन किया था, तो इस पाठ को शुरू करते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि यह शब्द स्त्री जाति से संबंध रखता है या पुरुष जाति से, उसे लिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, अर्थात वह हमें यह बता दे कि यह स्त्री है या ये पुरुष है, तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करना। जैसे शेर दहाड़ता है, शेरनी बैठी है। यहाँ 2 वाक्य हैं, दोनों का लिंग अलग अलग है। तो शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये पुल्लिंग है। शेरनी बैठी है, ये स्त्रीलिंग है। लड़का पढ़ रहा है, लड़की सुन रही है। लड़का यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। उपर्युक्त वाक्यों में शेर तथा लड़का शब्द पुरुष जाति का और शेरनी तथा लड़की शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द लिंग है। अब हम लिंग की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जो संज्ञा शब्द पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। अब हम लिंग के भेद देखते हैं कि लिंग के भेद कितने हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग को पढ़ेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। समझ में आया? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, अध्यापक, पिता, बकरा, ये सारे शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग हैं। अब है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, अर्थात ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का पता चलता है कि ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है या स्त्री जाति का ज्ञान करा रहा है, तो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे घोड़ी, अध्यापिका, माता, बकरी आदि। अब पढ़ते हैं लिंग की पहचान कैसे की जाती है। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, उनमें कभी भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही पढ़े जाते हैं, जैसे भारत, नेपाल, रूस, अमेरिका, चीन, जापान आदि। महीनों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में ही पढ़े जाते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख आदि। हम कहते हैं कि फरवरी का महीना आ गया है, हम ऐसे कभी नहीं बोलते कि फरवरी का महीना आ गई है, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग में ही आएगा कि फरवरी का महीना चल रहा है, जनवरी का महीना आ गया है। दिनों के नाम, जो अपने दिनों के नाम होते हैं, सप्ताह के दिन जो होते हैं, वो भी हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार आदि। प्रदेशों के नाम पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि। पर्वत और समुद्र के नाम भी पुल्लिंग में रहते हैं, हिमालय, विंध्याचल, अरावली, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। अपने जो ग्रह हैं वो भी हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शुक्र आदि। धातु और खनिजों के नाम भी जैसे सोना, चांदी, तांबा, स्टील, पीतल, लोहा आदि पुल्लिंग में ही पढ़े जाते हैं। फलों के नाम हैं आम, केला, संतरा, बेर, पपीता आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द ही हैं। रत्नों के नाम हीरा, मूंगा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती आदि, ये सभी पुल्लिंग हैं। अब हम देखते हैं सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही पढ़े जाते हैं या स्त्रीलिंग में ही रहते हैं ये शब्द। जैसे गंगा बहती, गंगा हिमालय से निकलती है, हम कभी ऐसे नहीं बोलते इसको कि गंगा हिमालय से निकलता है, अर्थात यहाँ पर क्या है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो यह स्त्रीलिंग है। फिर है तिथियों के नाम।
एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, अंग्रेजी, अवधी, रूसी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी, रोमन आदि। पुस्तकों के नाम है रामायण, महाभारत, गीतांजलि आदि। और झीलों के नाम भी हमेशा जैसे सांभर, डल, वूलर आदि झीलों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही पढ़े जाते हैं। निम्नलिखित पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को याद करिएगा बच्चों। मैं आपको बता देती हूँ कि किस शब्द का क्या स्त्रीलिंग शब्द बनेगा या किस शब्द का क्या पुल्लिंग बनेगा। अब एक तरफ इधर आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो उसमें एक सारणी बनी हुई है और उसमें एक तरफ पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं और एक तरफ स्त्रीलिंग शब्द लिखे हुए हैं। तो इनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कवि का होता है कवित्री, रूपवान का रूपवती, राजा का होगा रानी, भाई का बहन, मोर का मोरनी, आचार्य का आचार्या, कहार का कहारिन, धावक का धाविका, श्रीमान का श्रीमती, महोदय का महोदया, देवर का देवरानी, रुद्र का रुद्राणी, इंद्र का इंद्राणी, सिंह का सिंगिनी, वकील का वकीलनी, कुम्हार का कुम्हारिन, आत्मज का आत्मजा, गुणवान का गुणवती, बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, कृष्ण का कृष्णा, माली का मालिन, नायक का नायिका और शिष्य का शिष्या। तो बच्चों आप इन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को शब्दों को अच्छे से याद कर लेना। और ये पाठ अब समाप्त होता है और इस पाठ को हम थोड़ा वापस से पढ़ लेते हैं कि हमने इस पाठ के अंदर क्या क्या पढ़ा। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंगी कहते हैं। ये लिंग की परिभाषा है कि जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नदियों, तिथियों, भाषाओं, पुस्तकों और लिपियों के नाम हमेशा किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पाठ को आप और अच्छे से घर पे पढ़िएगा, उसको समझिएगा। धन्यवाद।